नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैरियत होंगे, हम भी बखैरियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश है अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखिए। प्रोफेसर आज़म ने जो वादा किया था हमसे 3-4 दिन पहले कि मैं आपको A to Z जो स्टोरी सुनाऊंगा, फिर आप फैसला करना कि हकीकत क्या है। तो आज उन्होंने अपने वादे को पूरा किया और वो जो है A to Z अपनी जो कुछ बातें थी, कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, किसने क्या बात की, वो सारी चीज़ें बयान की उन्होंने। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी उसको सुना होगा, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि इसमें रिज़ल्ट क्या निकला, इसका खुलासा क्या था। 45 मिनट का यानी पौने घंटे का जो वीडियो आपने बनाया और फिर पौना घंटा हमारा ख़राब किया। तो मुझे आप ये बताइए कि इसका खुलासा क्या था, रिज़ल्ट क्या था। इसका रिज़ल्ट उन्होंने खुद ही दिया कि ये सारा मेस जो है ना वो सलमा ने क्रिएट किया है और सलमा ही इसको ख़त्म कर सकती है। तो भाई हम पहले दिन से आपको यही कह रहे हैं कि सारा कराया जो YT के ऊपर, जो सोशल मीडिया के ऊपर सलमा ने किया है। और जैसा कि आप अभी भी कह रहे हैं कि सितारा उनके घर को ख़राब किया, उसकी वजह से वो बर्बाद हुई है, उनके बच्चे बर्बाद होने जा रहे हैं। इसकी वजह से अब जो है ना सबा नाम की जो बंदी है उसने लॉयर रखा हुआ है और वो जो है केस की तैयारी कर रहे हैं। तो हम आपको ये पहले से यही कह रहे थे कि आप जिस जगह पर इस चीज़ को लेकर आए ना उसकी जगह नहीं है। और फिर आपने क्या बोला कि मैं हक़ के लिए खड़ा हूँ और हक़ के लिए खड़ा रहूँगा, इंसाफ के लिए खड़ा हूँ और इंसाफ के लिए मैं लड़ता रहूँगा। तो मुझे आप ये बताइए कि आप जो 2 महीने से लड़ रहे हैं YT के ऊपर, तो आप कौन से इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, आप कौन सा इंसाफ हासिल करना चाह रहे हैं। और आपकी बातों से लग रहा है कि आपको इंसाफ नहीं मिला, यानी आप इंसाफ चाह रहे थे कि सितारा जो है ना वो जलील हो जाए, सितारा बदनाम हो जाए, सितारा का चैनल बंद हो जाए, सितारा के व्यूवर्स जो है उसको देखना बंद कर दे। आप ये इंसाफ की मांग कर रहे थे, बल्कि सलमा से लेकर सारी पूरी चैन जो है वो इसी इंसाफ की मांग कर रही है कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है तो इसका इंसाफ ये है कि हमको ये बदला मिलना चाहिए कि सितारा बर्बाद हो जानी चाहिए। तो देखो इस केस के अंदर अगर सितारा से गलती भी हुई है, जैसे आप कह रहे गुनाह भी हुआ है, तो इसका इंसाफ ये है कि वो YT के ऊपर बदनाम हो जाए और YT पर उसका चैनल बंद हो जाए। उसका इंसाफ ये है कि जो कुछ फौजदारी और कानूनी गुनाह उसने किया है और उसकी जो सज़ा आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है तय की है वो उसको दी जाएगी। उसको जेल हो सकती है, उसको जुर्माना हो सकता है, उसको जो कुछ सज़ा होनी चाहिए वो सज़ा हो सकती है, और क्या हो सकता है। तो यह आपका 45 मिनट का जो वीडियो था, उसका जो मॉरल, उसका जो खुलासा था वो यही था जो हम पहले दिन से कह रहे हैं। आपके 45 मिनट के वीडियो के अंदर कोई दम नहीं था, कोई दम नहीं था, उसका कोई खुलासा नहीं था। और अगर आपने इसी वजह से 2 महीने तक बकवास की है और लाइव सेशन के 24-24 घंटे के, तो आपने अपने वक्त को ज़ाय किया है और अपने सलाहियत को ज़ाय किया है और आपने जो भी कुछ किया उसको ज़ाय किया आपने। और आप कह रहे थे ना कि मुझे कब्र में जाके क्या हिसाब देना अगर मैं हक़ के लिए खड़ा नहीं रहा। तो आप मुझे बताइए कि आप हक़ के लिए खड़े थे, आप इंसाफ के लिए खड़े थे, किस एंगल से आप इंसाफ के लिए खड़े थे, किस एंगल से आप हक़ के लिए खड़े थे, आप मुझे बताइए। ऑडियंस से जानना चाहते हैं कि किस एंगल से आप हक़ के लिए खड़े थे और इंसाफ के लिए खड़े थे। आपने 2 महीने तक सितारा को जलील करने की कोशिश की, सितारा को बदनाम करने की कोशिश की और सितारा के लिए पता नहीं कहाँ से आपने बातें लेकर आए और उसको लूज कैरेक्टर साबित करने के लिए आपने पता नहीं कैसी बातें की। तो इसी बात के ऊपर आप अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि आपको कब्र के अंदर अल्लाह ताला उसका अजर देगा। बात इतनी थी कि सलमा के साथ सितारा ने ज्यादती की है। हो सकता है इंसान है, गलती कर सकता है। अगर ऐसा हो भी गया तो उसका सॉल्यूशन आप बताइए क्या है। इसका सॉल्यूशन, अगर सलमा कोर्ट जाती है तो जैसा आप खुद बता रहे हैं कि ऑलरेडी वो जो बर्बाद हो चुकी है, अगर वो कोर्ट जाते तो कोर्ट में जाने के बाद अगर उसके हस्बैंड को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है और पाकिस्तान भेज दिया जाता है, उसके बच्चे भी उसके पास से छीन लिए जाएंगे। तो इस सूरत के अंदर सिर्फ एक रास्ता है कि सलमा को हिम्मत रखना होगी, सलमा को सब्र करना होगी और जो कुछ शराइत सलमा अपने हस्बैंड को जो है वो मनवा सकती है वो मनवा कर उसको उसके साथ रहना होगा। और ऐसे दुनिया के अंदर हज़ारों नहीं लाखों और औरतों के साथ मसले हैं। कहीं पर बहन के साथ है तो किसी और लेडीज़ के साथ है,
ऐसे लाखों मसले, तो ऐसी सूरत के अंदर देखिए आप जो कह रहे हैं ना, उसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन है कि फैमिली के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर, खास तौर से इंडिया और पाकिस्तान की फैमिलीज के अंदर सॉल्यूशन यही है कि उस औरत को सब्र करना होगी। यूरोपियन कल्चर हमारे यहाँ पर नहीं है कि शौहर वहाँ पे मुंह मार रहा है तो औरत दूसरी जगह पे मुंह मार रही है। ऐसा जो हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर ऐसा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। इस सूरत के अंदर जो है ना, औरत को जो है, हम यही जो है ना, पूरे फैमिली की जानिब से, बड़ों की जानिब से यही तरकीब दी जाती है कि बेटा आपको सब्र करना होगी और आपको हिम्मत रखना होगी। और रही बात है कि इस मरतबा हो गई, गलती हो गई इंसान से, अगली मरतबा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, तो ऐसे उसको तसल्ली दी जाती है। आपने इस इश्यू को बहुत ज़्यादा लंबा किया है, इसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ा था। जितना आपने इसको तूल दिया है वो काबिल तूल मौजू नहीं था। और अगर सितारा से, देखो हम मानते तो बिल्कुल भी नहीं, हम उस वक़्त मानेंगे क्योंकि हम इंसान हैं, हम खुदा नहीं है, हम फरिश्ते नहीं है, या हम नबी नहीं है कि जिसके ज़रिए से हमको वही कर दी जाए कि भाई इस सितारा के साथ सितारा ने ऐसा किया है। हम ऑडियंस है, हम इंसान है। हम तो ये देखेंगे कि सलमा ने इल्ज़ाम लगाया है सितारा के खिलाफ। जब तक जो सलमा इसके प्रूफ पेश नहीं कर देती है और उसके ज़रिए से हर एक इंसान, इंडिविजुअल, उसको यकीन नहीं हो जाता कि बात जो है सही है जो सलमा कह रही है, तो उस वक़्त सितारा को मुजरिम नहीं करार दिया जाएगा, सितारा को गुनहगार करार नहीं दिया जाएगा और सितारा को बुरा नहीं बोला जाएगा। हाँ, सलमा एविडेंस पेश कर देती है, सबूत पेश कर देती है, वीडियोज़, ऑडियोज़ और जो कुछ है वो अगर वो प्रूफ कर देती है, तो उसके बाद हम देखेंगे, अगर हमको ऐसा लगा कि वाकई सितारा से गलती हुई है तो हम सितारा का कंडेम करेंगे, हम उसकी मजम्मत करेंगे, हम उसको कमेंट्स करेंगे कि सितारा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें इसका जवाब चाहिए। तो फिर सितारा जवाब देती है कि देखो मैं इंसान हूं, इंसान से गलती हो जाती है, मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके लिए सलमा मुझे जो भी कुछ कहेगी, अगर मुझे माफ़ी मांगने के लिए कहेगी तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और अगर वो मुझे और कुछ कहती है कि मुझे तुम्हारा पाँव धोकर पानी पीना पड़ेगा तो वो मैं पीने के लिए तैयार हूँ। और अगर कुछ जुर्माना लगाती है कि चलो मुझे इसके बदले के अंदर जो है ना इतने पैसे मुझे चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार है, तो ये उसका सॉल्यूशन। और आप जो है ऑडियंस को जो है लगातार इसकी तरफ उभर रहे थे कि आप सितारा से बेजार हो जाओ, आप सितारा को छोड़ दो और आप सितारा को से नफरत करने लग जाओ, आप उसके चैनल्स को मत देखो आप, तो ये सारा उसका सॉल्यूशन नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। और आप 2 महीने तक इस मौजू को आपने लगातार खींचा है और उसके बाद आप 45 मिनट का ऐसा वीडियोस डालते हैं, A to Z मैं बताऊंगा, आपके 45 मिनट के वीडियोस के अंदर कोई मगज़ नहीं था और उसके अंदर कोई मतलब कि मॉरल और कोई खुलासा नहीं था, कोई बात नहीं थी। और अगर आपने इसकी वजह से 2 महीने तक अगर इस मौजू को खींचा है जो आपने बताया है, तो आपका वक्त ज़ाय हुआ है, आपकी मेहनत ज़ाय हुई है, आपकी सलाहियत ज़ाय हुई है। और अगर आप दिल में ऐसा सोचते हो कि मुझे तो बड़ा फ़ायदा हुआ है, कि मुझे तो व्यूज़ बहुत मिले हैं, मुझे तो सब्सक्राइबर्स बहुत मिले हैं और मेरा तो चैनल अच्छा ग्रो हो चुका है, तो आपके ऐसी कामयाबी के ऊपर थू है ऑडियंस की जानिब से। तो खैर, अब सलमा जो है ना वो वादा करके गई है कि मैं प्रूफ्स को लेकर आऊँगी। और ये प्रोफेसर भी कह रहे हैं कि जब तक सलमा नहीं दिखाएगी तब तक हम नहीं दिखाएंगे। तो जब तक ये सलमा प्रूफ्स लेकर नहीं आती है और सामने नहीं दिखाती है, तब तक जो है ना सलमा को गलत साबित किया जाएगा, सलमा को बुरा भला बोला जाएगा और सलमा की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हाँ, जब वो प्रूफ्स को लेकर आएगी तो उसके बाद ऑडियंस है, अब फिर अगर वो वाकई ऑडियंस समझते हैं कि सितारा से गलती हुई है तो फिर सितारा की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। तो ऑडियंस से मैं पूछता हूं कि मैंने अगर कोई बात गलत किया तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताएं, और अगर मैंने सही बात की है तो आप मुझे लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना, अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।